व्हाट द हेल, गो टू हेल, इस तरह की बातें हम लोग अपनी जिंदगी में बोलते ही रहते हैं। कभी ना कभी तो बोला ही होगा। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि असलियत में नरक कैसा होता है? जाहिर सी बात है, नहीं जान सकते, क्योंकि जब तक मर के जाएंगे नहीं नरक में तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में मरने के बाद क्या होता है, इस पर पूरी एक पुराण लिखी हुई है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो वहां पर नरक का विवरण भी दिया हुआ है और उसकी कई परतें हैं। ये अंकोर वाट कंबोडिया का एक पिक्चर है जहां पर 3 लेयर्स में स्वर्ग, धरती और नरक को दिखाया गया है। नरक में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। स्वर्ग में लोग बड़े आराम से हैं। और ये नर्क का जो डिपिक्शन है वो आपको इंडियन आर्ट में इतना ज्यादा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, गरुड़ पुराण को भी मरने के बाद पढ़ा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो हम लोग बनाते नहीं है, दिखाते नहीं है। ये किस्मत से 12th सेंचुरी का एग्जाम्पल है जो हम आपके लिए लेकर आए। और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का भी एक एग्जाम्पल है, मुझे ढूंढने से मिला, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, क्रिस्टीज के कलेक्शन में है। ये नरक जिस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर और इसका विवरण हमारे पुराणों में कैसा दिया गया है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो कला तो हमने दिखा दी, अब उस कला के पीछे का शास्त्र जो है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें, यहाँ पर हम बात करते हैं ब्यूटी एस्थेटिक्स फिलोसफी की, रिलेटेड टू विजुअल आर्ट्स मेनली। और अगर आप यहाँ पर आ ही चुके हैं तो पूरा सुनकर जाइएगा। पुराण में कई तरीके के नरक बताए गए हैं, जिनमें 7 का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बाकी का नाम दिया गया है और ये बताया गया है कि कौन सा पाप व्यक्ति करता है तो उसकी आत्मा किस नरक का भोग करती है। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बारी बारी से एक एक नरक के बारे में बताते हैं कि गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है। विवरण जो है कुछ समय पर जाकर बहुत ही विभत्स हो जाता है, मतलब इतनी घृणित बातें उसमें कही जाती हैं कि आत्मा के साथ क्या क्या होता है, ये बताया गया है गरुड़ पुराण में। और शायद यही कारण है कि जीते जी इसको पढ़ने के लिए लोग कहते नहीं, खासतौर पर ब्राह्मण लोग कहते नहीं है कि जीते जी इंसान को इसको पढ़ना चाहिए। फिलहाल मैंने तो पढ़ा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले नरक का नाम है रौरव। रौरव का जो आकार है वो लगभग 1000 योजन दिया गया है। 1000 योजन का मतलब है 1000 किलोमीटर जो है उसको 1 योजन माना जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका साइज क्या है। यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा है, घुटनों के बराबर तक का एक गड्ढा है जिस पर जलते हुए कोयले भरे हुए हैं और पूरी धरती जो है वो गर्मी से तपती हुई होती है, अंगारों से तपती हुई होती है। जब पहली बार व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है और यम के दूत आत्मा को लेकर आते हैं और जिसको नरक में डालना होता है तो सबसे पहले उसको रौरव में लाकर छोड़ते हैं, जिसका विवरण मैंने आपको बताया। और यहाँ पर उसके हाथ पैर बांध कर छोड़ देते हैं और फिर वो जलता भूलता और तड़पता रहता है, व्यक्ति नहीं आत्मा। दूसरा जो है वो है महारौरव। महारौरव का जो एरिया है वो 5000 योजन कहा गया है। रौरव जो था उसका एरिया जो था वो 1000 था, ये उसका 5 गुना है। यहाँ पर भी आग होती है, यहाँ की धरती जो है वो बिल्कुल तांबे के समान जलती हुई बताई गई है। और यहाँ पर आत्मा के हाथ पैर बांधकर जो यम के दूत होते हैं वो आत्मा को छोड़ देते हैं और फिर उसको छोड़ क्या देते हैं, उसको लुढ़का देते हैं। डिस्क्रिप्शन में यही है कि उसको लुढ़का देते हैं और फिर वहां पर चींटी, कौवा, चील, गिद्ध, बगुला सब उसको खाते हैं, पीते हैं और आत्मा को कष्ट देते हैं। तीसरा जो है वो है अतिशीत। जैसा कि नाम से हमने आपको बताया अतिशीत, तो अतिशीत जो है वहां पर अंधेरा होता है, वहां पर ठंडक होती है और वहां पर बर्फ के थपेड़े आते हैं। तो आप ये समझिए कि जो महारौरव से जो आत्मा निकल के आती है, जिसका मांस लटक रहा होता है, जिसको बगलों ने, गिद्धों ने खाया हुआ होता है, वहां यहाँ पर आकर उसको बर्फ के थपेड़े लगते हैं तो मांस जो है वो लटकता है और फिर यहाँ पर वो आत्मा तड़पती रहती है।
वो हड्डियों को खाती है, बोन मैरो को खाती है और खून को पीती है और बहुत समय तक यहाँ पर रहती है। हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे यहाँ हर चीज सैकड़ों और हजारों वर्षों तक चलती है। तो ये जितने भी नर्क का हम डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं, ये हर नर्क में हजारों सैकड़ों सालों तक आत्मा ऐसी ही तड़पती रहती है जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाती है। चौथा जो है वो है निक क्रिंटन। अब निक क्रिंटन का डिस्क्रिप्शन बड़ा ही आर्टिस्टिक ढंग से दिया गया है पुराण में। जैसे कुम्हार का एक चाक होता है, वैसे ही एक चाक होता है जो कि घूमता रहता है और आत्मा को हाथ पर बांध कर उस पर लगा दिया जाता है और फिर वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब आप ये सोचिए, जो मांस पहले निकला था, फिर उसके बाद बर्फ के थपेड़े पड़े थे, लटक आया था, फिर इस पे घूमते घूमते उसकी मुंह से खून निकलने लगता है। बहुत ही विभत्स वर्णन है, मतलब जिससे बहुत ही घृणा आएगी सुनने में, बट मेरा काम है बताना। फिर वो आपकी आंखें लटक आएंगी, आंतें बाहर आ जाएंगी, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, तब तक जब तक कि मन ना भर जाए, जो यम ने जिन लोगों को भेजा होता है ना उनका। फिर है अप्रतिष्ठ। अब यहाँ ये भी जो है इससे पहले वाले की तरह चाक लगा होता है, लेकिन इसमें टैंक्स लगे होते हैं, वाटर टैंक्स, मतलब ये उससे एक स्टेज आगे होता है। डिस्क्रिप्शन देखिए कितना आर्टिस्टिक है। जिसने भी ये गरुड़ पुराण लिखा है, आप ये देखिए कि उसने गरुड़ पुराण लिखते समय इन डिस्क्रिप्शन को, उसके वो कितना क्रिएटिव माइंड रहा होगा कि पूरा पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे कैसे टॉर्चर किया जाएगा आत्मा को। मेरी समझ से मुझे नहीं लगता है किसी और माइथोलॉजी में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हाँ, लिटरेचर में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग विजुअल आर्ट में नहीं दिखाते। फिर आता है असीत पत्रवर्ण। यहाँ पर ठंड और गर्मी दोनों होते हैं। यहाँ पर एक तरफ ठंडे थपेड़े पड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ आग की लपटें निकल रही होती हैं, आग के थपेड़े आते हैं, कुत्ते होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो होता है काम वो ये कि जो मांस है वो हड्डियों से बिल्कुल अलग हो जाता है। सातवां आता है तप्त कुंड। तप्त कुंड में कहा गया है यहाँ पर आपके लिए का मतलब आत्मा के लिए टैंक्स होते हैं जिनमें खौलता हुआ तेल होता है, लोहा होता है, अग्नि होती है और इन सब में बारी बारी से जो है आत्मा को डाला जाता है और तब तक पड़ा रहने दिया जाता है जब तक कि वो आत्मा उसमें घुल नहीं जाती है। अब आत्मा को आप समझो उसमें बचा ही क्या था, इससे पहले वाले में मांस तो वैसे ही अलग हो जाता है, बचती है सिर्फ हड्डी। तो हड्डियों को गलाने के लिए ये सारा इन टैंक्स में डाला जाता है और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद जो यम के जो दूत होते हैं आत्मा को लेकर आए होते हैं, जब बिल्कुल पिघल जाता है, बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन बन जाता है, फिर उसको स्टर आउट करते हैं, फिर उसको छानते हैं और फिर उसको फिल्टर करते हैं। इतना डिटेल और क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन है, मुझे तो अचंभा होता है कोई इन सब की बात करता क्यों नहीं है। अगर आप ध्यान देकर देखें तो कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन, कितना क्रिएटिव माइंड है जिसने ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद गरुड़ पुराण बताता है कि कौन सा पाप करने पर कौन कौन से नरक भोगने पड़ते हैं, वो अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं। कोई गौ हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है या ब्राह्मण हत्या करता है तो वो रोध या शूकर में जाता है। यानी कि अगर आजकल जो अबॉर्शन करा लिए जाते हैं, भ्रूण हत्या, अगर ये भी पाप कहा लग गया है, अगर आप ये करते हैं तो आप जो हैं वो रोध या शूकर नरक में जाएंगे, वहां की यातना सही। इसी प्रकार से जो शराबी होते हैं, जो क्षत्रिय झूठ बोलते हैं या क्षत्रिय हत्या करते हैं या ब्रह्म हत्या करते हैं तो वो ताल नामक नरक को भोगते हैं। गुरु का अपमान या बहन या बहू, इसका अपमान, जो लोग इनके साथ रहते हैं या इन रिश्तों का अपमान करते हैं वो तप्त कुंड में जाते हैं। तप्त कुंड मैंने आपको बताया जिसमें टैंक्स होते हैं और बिल्कुल आत्मा को पिघला दिया जाता है। सातवां जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, इसी के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन और बहुत सारी लेयर्स बताई गई हैं। जैसे जो शराब पीते हैं वो वैतरणी में जाता है। वैतरणी जो है वो यमलोक की नदी है, तो यमलोक की नदी का नाम वैतरणी है। तो जो शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा मादकता रखते हैं अपने जीवन में, वो वैतरणी में जाकर गिरता है। और जो दूसरे के नाम को बिगाड़ता है, जैसे हम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमने कभी कभी क्या, मोस्टली हम सभी लोग करते हैं कि एक किसी का नाम जो बिगाड़ते हुए कर दिया है, किसी को अब्यूजिव वर्ड्स बोल दिए,
उसको गाली नहीं दी, उसका नाम ही कुछ और कर दिया। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो मूत्र में जाते। अब मूत्र जो है ये भी आपके नरक की एक लेयर है, तो वो उसमें जाके गिरता। ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन था नरक का जो कि गरुड़ पुराण में दिया गया है, और इसको दर्शाया गया है अंकोरवाट के टेम्पल, जो कि इनिशियली हिंदू टेम्पल था, बट धीरे धीरे वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो चुका है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। हम अभी तक तो वहां नहीं जा पाए हैं, इसलिए हमको इंटरनेट से पिक्चर्स लेनी होती हैं और आपको दिखानी पड़ती हैं। जब कभी मौका मिले आपको तो आप जरूर जाकर देखिएगा, वहां पर आपको बहुत सारी और चीजें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं आज ये नरक का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए